देख रहे हैं नेशन 11 भारत। अभी मैं हूँ सिटी सेंटर में और यहाँ के मांगलिक होटल में हिंदी भाषी मंच द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत विभिन्नताओं अनेकताओं में एकता प्रदर्शित करने वाला देश है। यहाँ हर राज्य में लोगों की अलग अलग भाषा है, रहन सहन है और अलग अलग संस्कृति है, लेकिन अनेक रहन सहन संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए भी अगर हम कहें तो हम तो सिर्फ भारतीय ही हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर लगभग जितनी मेरी जानकारी है करीब 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हमारे पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया कि राज्य सिविल सर्विस परीक्षा से हिंदी, उर्दू और संथाली भाषा को बाहर कर दिया गया है। इसके पहले राज्य सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी, उर्दू, बंगला, संथाली और नेपाली भाषा में परीक्षाएं ली जाती थी। अब आज पूरे राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस तरीके का जो निर्णय लिया गया है, ये जो संशोधन किया गया है नियम में, इसकी वजह से आज की युवाओं पीढ़ी में इसका क्या असर पड़ सकता है। तो इसको लेकर राज्य के सभी हिस्सों में हिंदी भाषी मंच द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से ये गुजारिश की जा रही है, ये दरख्वास्त की जा रही है कि वे अपने इस विचार पर फिर से पुनर्विचार करें और इस नियम में फिर से बदलाव किया जा सके, ताकि हमारे देश की, हमारे राज्य की जो युवा पीढ़ी है, जिन्होंने इसी वर्ष माध्यमिक की परीक्षा, उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की है, वो आखिर राज्य सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से आपको विभिन्न लोगों से बातें करके ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका क्या असर होने वाला है हमारे आज के युवा पीढ़ी पर। बने रहिए हमारे साथ। मंच पर आसीन हमारे अग्रज और सामने बैठे लोग, मीडिया के जो भी लोग हैं, ये मेरे हाथ में जो 2 नोटिफिकेशन है, जो साथी को जरूरत होगा वो ले सकते हैं। एक नोटिफिकेशन पहले का है, राज्य सरकार का है, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 विषय की पढ़ाई होगी। बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, इन भाषाओं में आप प्रदेश लोक जो सेवा समिति है इसकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकते हैं। और ये 15 तारीख को जो संशोधन आया है, इसमें आप अगर आगे देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 भाषाओं में परीक्षा ली जाएगी। ये दोनों कागज हम लोग के पास है और दोनों ही पश्चिम बंगाल सरकार की गजट से जारी किया। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? सर ने आप लोगों को बताया, बिहार से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, और उन राज्यों में जो संपन्न लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग यहाँ नहीं आए। जब आए थे हमारे पूर्वज, जब यहाँ पर आए थे तो उन राज्यों में जिनके घर में अभाव था, खाना नहीं था किसी घर में, किसी की बहन जवान थी, शादी करना था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी, किसी का जमीन बटैया में चल गया था, उसको छुड़ाना था, इसके लिए हमारे पूर्वज यहाँ पर आए और बंगाल के लोगों ने उन्हें ये मौका दिया कि यहाँ पर रहकर यहाँ से रुपया पैसा कमा के रोजी रोटी अपना पैसा फिर गांव में भेजेंगे। और शुरू में यही सिलसिला चलता भी रहा। फिर धीरे धीरे जो लोग यहाँ पर आए वो लोग अपने परिवार को भी यहाँ पर ले आए और फिर धीरे धीरे यहीं के हो गए, यहीं के बस गए। अब यही हमारी अपनी भूमि है और जहाँ हमारा ओरिजिन हम जिसको कहते हैं, वहां यदि साल में हम लोग 3 दिन रहते हैं तो बाकी समय यहीं रहते हैं। और 3 दिन से 4 दिन होने से मन करता है कि जल्दी अपना बंगाल चलते हैं, क्योंकि यही हमारी भूमि है। और उस समय के बांग्ला भाषी जो लोग हैं उन लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। जो यहाँ बंगाली लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा, उत्तम कुमार की एक पुरानी फिल्म है, यदि आप लोग देखने का मौका मिले, थाना थी के आश्ची, यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा, थाना थी के आश्ची देखिएगा। तो देखिएगा कि थाना थी के आश्ची जो फिल्म है उसके सारे के सारे जो किरदार है वो बांग्ला भाषी है। लेकिन जैसे फिल्म शुरू होता है, वो जो व्यक्ति है उसके घर के सामने देख रहे हैं कि एक लोक संगीत हो रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा गाया जा रहा है, कुछ लोग हैं भिंड भुजंग गा रहे हैं। यानी
मैंने सोचा कि बाद में शायद इनका भी कुछ रोल होगा, बाद में पूरे फिल्म में उनका कोई रोल नहीं है। केवल वो लोग ही जो अपनी लोक संस्कृति के साथ कलकत्ता में रहते थे और शाम को रोज हरि कीर्तन या हरे रामा हरे कृष्णा या चैता या कुछ भी गाते थे, वो भी हमारी बंगाल की संस्कृति के हिस्सा है। ये कोई हिंदी भाषी नहीं दिखाया। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जो फिल्म थी थानाती के आसपास, उसमें बंगाली जो डायरेक्टर उसने दिखाया। उनको भी लड़नी चाहिए, ये बात उनको भी उठाना चाहिए। आज लखन गोरई ने जो बात कही है उसके लिए तो उनको शाबाशी मिलनी ही चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य तो राज्य सरकार से लड़ाई का नहीं है। हमको जो वंचित किया जा रहा है उसके विरुद्ध में एक प्रतिवाद है। बंगाल में विभाजन नहीं चाहते, भाषा के नाम पर बंगाल में विभाजन के हम खिलाफ। ये बंगला में भी पोस्ट हो, बंगला भाई भी हमारे दोस्त हैं, वो भी पोस्ट करें कि बंगाल को में भाषा के नाम पर जो बांटा जा रहा है हम इसके खिलाफ हैं। हम असली बंगाली कभी विभाजन नहीं चाहता। जो असली बंगाली है वो विभाजन नहीं चाहता। यहाँ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो सारे देश को राफल होगी। उर्दू भाषी स्कूल या संथाली भाषा के जो स्कूल थे वहां से बंगला को हटा लिया गया। तो बिहार या अन्य राज्यों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भाषाई स्कूल निर्णायक भूमिका में कई वार्ड हैं वहाँ के हिंदी भाषी हैं, तो प्रत्येक वार्ड में है हम आदरणीय जितेंद्र तिवारी भैया से आग्रह करेंगे कि एक ऐसा खांचा तैयार किया जाए, एक ऐसा रणनीति बनाई जाए कि प्रत्येक वार्ड में हम लोग विरोध करें और एक मैसेज हम लोग भेजें। कल तृणमूल कांग्रेस के सर्वभारतीय सभापति ने कोई शायद मैसेज भेजा है कि इसमें बदलाव किया जाएगा, तो हम लोग अभी से इतना संदेश भेजा जाए वहां कि वो लोग तुरंत अगले महीने। জিতেনদা বলছি যে লাউদোহাতে ফুটবল গ্রাউন্ডে সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আপনার নাম না করে কয়লা মাফিয়া বলা এবং আপনি নাকি অনেকবার ঘুরেছেন তাও দলে আনা হয়নি, অনেক রকম কথা বলেছেন। এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য প্রতিক্রিয়া আপনার? তৃণমূল কংগ্রেসে যেতে যদি রাজি হতাম তাহলে আমাকে জেলে যেতে হতো না, সবাই জানে। জেলে যেতে হলো কারণ ওদের দলে যেতে আমি রাজি হইনি। বাংলা ছেলে না, গ্রাম বাংলা ছেলে হলো শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, বুদ্ধিজীবী নেতা হলো সুকান্ত মজুমদার, শিক্ষিত। তো অভিষেক কখন কী করেছে? ও কি বলো সিঙ্গুরে লড়াই করেছে না নন্দীগ্রামে করেছে না নেতাই দেখেছে? কি দেখেছে? ও তো ডাইরেক্ট পড়াশোনা করতো, তখন ও ডাইরেক্ট এসে নেতা হয়ে গেছে। এবং অভিষেক যদি দিদির ভাইপো না হতো তাহলে কি রাজনীতিতে এই কথাগুলো বলার সুযোগ পেত? তো এটা সেরেলেক দেবী, গ্রাম বাংলা ছেলে আমরা। আর আসানসোলে কে কি, এটা আসানসোলে মানুষ ঠিক করবে। কালকে সিবিআই ডেকেছে, কিছু বলবেন না? আমি কি বলবো, এটা সিবিআই তো আর বিজেপির কথা চলে না। সিবিআই सर्विस परीक्षा से हिंदी और संथाली भाषा को बाहर कर दिया। तो आज माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट भी आउट हुए, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन उनको क्या ये जानकारी है कि भविष्य उनका अंधकार में चला गया? इस विषय में क्या? देखिए, ये बंगाल में कुछ लोग भाषा के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। और बंगाल में रहने वाले ज़्यादातर लोग, चाहे हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उर्दू भाषी हो, ज़्यादातर लोग एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। विभाजन की राजनीति बंगाल के लोग पसंद नहीं करते। सर, क्या प्रतिभा का आकलन क्या भाषा के आधार पर किया जा रहा, कहाँ तक पहुंची? ये तो जो लोग कर रहे हैं उनको लगता है कि ये सब करके हम लोग भाषा के आधार पर एक बंटवारा कर सकते हैं। क्या वोट बैंक की राजनीति? वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास कर, लेकिन होगा नहीं। ये राम मोहन का बंगाल है, ये खुदीराम का बंगाल है, ये विवेकानंद का बंगाल है। यहाँ पर भाषा के आधार पर इस बंगाल को बांटना संभव नहीं है। बंगाल दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है। यहाँ के लोगों के प्रकाश से पूरा देश प्रकाशित होता है, तो उसको आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कीजिएगा। आपकी सोच छोटी सोच हो सकती है, बंगाल के लोग ऐसा नहीं समझते। सर, एक बहुत ही अहम सवाल है कि पूरे देश की अगर बात की जाए तो बिहार, यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से ज़्यादातर IAS IPS जाते हैं देश सेवा के लिए, लेकिन हमारा राज्य पश्चिम बंगाल कागजी तौर पर शिक्षा नीति में काफ़ी आगे है, लेकिन काफ़ी कम IAS IPS यहाँ से निकल पाते हैं। ऐसी क्या शिक्षा नीति है, क्या कमी रह जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेबस बनाया है, ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि यहाँ का सिलेबस, किसी भी राज्य का पढ़ाई का जो सिलेबस हो वो अप टू द मार्क होना चाहिए। ये जो ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस ऐसा बनाना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में, इस सिलेबस के माध्यम से बच्चे जब पढ़ें तो उस एग्ज़ाम में भी कम्पीट कर पाएँ। वो किया नहीं जाता है, उतनी इनकी योग्यता नहीं है, इनकी मेधा भी नहीं है। और जिन लोगों के पास यूनिक थिंकिंग है उनको इस सिलेबस कमेटी में रखते नहीं। सिलेबस कमेटी में भी अपने लोगों को रखेंगे, जो उनके जी हजूरी करते हैं उनको रखेंगे, तो ये कैसे संभव है?
जी। और सर आज कार्यक्रम रहा हिंदी भाषी मंच का, जिसके माध्यम से सभी हिंदी भाषी को एकजुट करने का आह्वान किया जा रहा है, तो कैसे संभव होगा? नहीं, देखिए कहीं सोचना गलत है, बिल्कुल हिंदी भाषियों को एकजुट करने का प्रयास नहीं। समाज को जोड़ने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उर्दू भाषी हो, संथाली हो, जो लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं उन्हें हम लोग एकजुट करना चाहते हैं, और जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।